गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं लग रही हूँ किचन में फटाफट से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम करना है मुझे और टाइम कम है। तो और फरमाइश भी देखो, आप लोगों को बता दूँ, सब लोगों की अलग अलग फरमाइशें हैं। तो मैं बता दूँ स्टार्टिंग में आप लोगों को कि स्वरा के लिए बना रही हूँ स्कूल के लंच के लिए आलू के पराठे। हर्षित के लिए बना रही हूँ सादा पराठे प्लस आलू की सूखी सब्जी। और सुबह बच्चों के नाश्ते के लिए बना रही हूँ अप्पे। तो पतिदेव भी अप्पे खाएंगे और सासू माँ की फरमाइश है कि मुझे सूजी के चीले खाने हैं। खैर घोल एक ही है, तो उसी में से अप्पे बना दूंगी, उसी में से सूजी के चीले बना दूंगी। तो इसीलिए ये सारे काम मैं कर रही हूँ फटाफट से। सबसे पहले तो ना दोनों का लंच पैक करना है मुझे, बाकी काम मैं बाद में करती रहूँगी। सुबह सुबह बच्चे ना कुछ भी खा के नहीं जाते हैं, जल्दी का स्कूल है उनका, तो बस दूध और बिस्किट खा के जाते हैं। लेकिन आज मैंने अप्पे बनाए हैं तो सोचा एक दो अप्पे खा जाएंगे, तो ये रहेगा मुझे कि हाँ थोड़ा बहुत खा के गए हैं। फिर वरना कोई भी जैसे हम नॉर्मल चीज़ें खाते हैं ना तो मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ स्पेशल बनाती हूँ और फिर हम खा लेते हैं, बच्चे रह जाते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है यार कि हमने खा लिया, बच्चे रह गए। तो बस उनके लिए 2-3 में पैक मतलब यही नाश्ता करा दूंगी उनको। जो भी खाएंगे एक दो तो उससे मुझे संतुष्टि रहेगी। तो यहाँ पे आलू की सूखी सब्जी है हर्षित की। दोनों बच्चे अपने सामने पैक करवा रहे हैं कि ज़्यादा मत रख देना, थोड़ा सा रखना, तो बस उसी के सामने पैक कर रही हूँ। और दोनों की अलग फरमाइश होती है। वो आलू की सूखी सब्जी नहीं खाती है, वो आलू के पराठे नहीं खाता है, तो इसीलिए मुझे सुबह सुबह दोनों के लिए अलग अलग बनाना होता है। ऐसे ही भिंडी की सब्जी के साथ में होता है। स्वरा नहीं खाती है भिंडी की सब्जी, जबकि हर्षित को पसंद होती है, लेकिन कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए ही करना है मुझे सब कुछ। तो फिर जब बच्चे ही अगर आराम से नहीं खा के आ जाएंगे तो फिर मेरा पूरे दिन लग रहे किचन में काम करने का फ़ायदा ही क्या है। तो इसीलिए थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन बच्चे आराम से खा के जाते हैं, मुझे सुकून मिलता है। तो उसको आलू के पराठे के साथ में सॉस रख रही हूँ और उसको लंच पैक मैंने कर दिया है। दोनों का लंच पैक करके दोनों को दे देती हूँ और उसके बाद में फिर इनके नाश्ता भी तैयार कर दूँ अप्पे का, तो ये थोड़ा बहुत खा जाएंगे। उसके बाद में जो अपने बाकी के काम है ना वो करूँगी, क्योंकि अभी मेरे रूम की साफ़ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। सबसे पहला काम मैंने नहा धो के पूजा करने के बाद में यही किया है। पहले सूजी वगैरह भी हुई थी, उसकी प्रिपरेशन करी, देन उसके बाद में फिर बच्चों का स्कूल का लंच बनाया है मैंने। तो किचन का काम तो हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। अब बस हल्की फुल्की सी साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि जब पूजा करके पतिदेव आएंगे ना तभी मैं नाश्ता तैयार करूँगी। तो एक तरफ अप्पे बना दूँगी और एक तरफ मम्मी के लिए सूजी का चीला बना दूँगी। तो अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर जाके देखती हूँ कि रूम कितना फैला हुआ है। तो बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना तो फिर मैं आराम से काम करती हूँ। देखो अभी ये ना पूरी अलमारी फैल गई थी, क्योंकि ऊनी कपड़े जो थे ना वो मैंने रख दिए हैं उठा के। थोड़े बहुत कपड़े रह गए हैं जो हल्की फुल्की ठंडे के हिसाब से। तो ये वाले थैले में मैं रख रही हूँ बिना प्रेस के कपड़े, जो बिना प्रेस के हैं ना सारे इसमें पैक करके रख दूँ। जैसे प्रेस वाला आएगा तो मैं भिजवा दूँगी। तो अभी 7 कपड़े हुए हैं, जैसे 10 कपड़े हो जाएंगे तो मैं भिजवा दूंगी। बाकी इन कपड़ों को मुझे सेट करना है जो ऊपर रखे हुए हैं, और साथ में बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है इस रूम की, और सफाई भी करनी है क्योंकि बच्चों का रूम है तो बहुत गंदा रहता है भाई। पहले मैं सोचती थी कि शायद इसमें इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं रहती होगी, लेकिन जब मैंने पलंग सरका के देखती हूँ ना तो भाई इतने कागज़ निकलते हैं। वैसी धूल मिट्टी नहीं रहती है, लेकिन ड्राइंग के कागज़ फाड़ फाड़ के ना यूँ ही फेंक देते हैं। तो बस निकालती हूँ, और जब अगर मौके पे नहीं रहते हैं सारी चीज़ें ना मैं बाद में करती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं, वरना फिर मुझे गुस्सा आता है तो एक ना एक पिट ही जाता है। तो इसीलिए मैं ये काम सब बच्चे चले जाने के बाद में करती हूँ। तो अभी तो पूरी सफाई करूँगी और उसके बाद मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कि कितनी गंदगी निकलती है इस रूम में से जब मैं पलंग हटाती हूँ। तो जैसे ही मैंने ना बेडशीट को फोल्ड करने के लिए गद्दा उठाया तो भाई इतना दिमाग ख़राब हो गया ना कि कागज़ निकलना ही बंद नहीं हो रहे थे। जैसे तैसे मैं निकाल रही थी, मेरा हाथ भी फंस गया था एक बार तो, क्योंकि हाथ इसमें जगह थोड़ी कम है, झाड़ू भी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है। तो जो ऊपर रहे थे वो तो मैंने निकाल दिए, बाकी सारा सामान हटा के ही पूरी सफाई होगी। यहाँ पर ना मशीन भी रखी हुई है, सिलाई मशीन एक कोने में रखती हूँ, तो वो भी हटा के तब मैं करूँगी, क्योंकि कैंची है ना, कैंची से काम करते हैं बच्चे, तो इसीलिए पूरी गंदगी कर देते हैं। और जब जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मुझे मेहनत भी ज़्यादा हो जाती है। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना वो मेरी बातों को ना अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि भाई ये सब काम करने में ना गुस्सा बहुत आता है। गुस्से से ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है कि भाई ऐसा क्यों करते। देखो मेरे बच्चे ने इस टाइम पे थोड़ी मतलब उस एज में है, थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं उनको ज़्यादा डांट भी नहीं सकती हूँ। खासकर स्वरा की बात करूँ तो वो तो हर चीज़ फील कर जाती है, हर चीज़ आप मुझे ही डांटती हो, उससे तो कुछ कहती नहीं हो। जबकि समझने का नज़रिया थोड़ा सा ऐसा होता है, तो मैं उसको ना उस तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये जो एज है ना
ऐसी है कि मतलब कब बच्चों का दिमाग इधर उधर हो जाए कह नहीं सकते। तो इसलिए मैं दोनों में कोई मतलब ये ना उसके दिमाग में बैठ जाए कि भेदभाव का या फिर कुछ ऐसा भी, तो इसलिए दोनों को बराबर डांटती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है हर्षित बिना गलती के भी डांट पड़ जाती है हर्षित में। रीज़न यही होता है कि बस उसको दोनों को आपस में ये ना लगे कि उसको डांट दिया मुझे छोड़ दिया, ये होता है। क्योंकि दोनों बच्चे जब बराबर के होते हैं ना तो एक गलती करता है तो अक्सर दूसरा भी पिट जाता है उस चक्कर में। तो बस मेरे घर में भी बस इस टाइम पे यही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ना ये सारा सामान हटा के तब सफाई की है, तो थोड़ी बहुत जगह भी दिख रही है और सफाई भी दिख रही है। प्रॉपर से सारा सामान सेट कर देती हूँ और फिर झाड़ू पोंछा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आप लोगों को पूरा फाइनल। तो फाइनली ये रूम पूरा साफ़ हो गया है और साफ़ होने के बाद में कितना अच्छा लगता है ना। तो चलो अब चलते हैं दूसरे रूम में। अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में। तो अपना रूम भी कुछ इस तरह से फैला हुआ था, तो इसको भी सेट करना है। बाकी बेडशीट वगैरह सब कुछ यही रखनी है, मुझे दूसरी चेंज नहीं करनी है। बस ब्लैंकेट की तह बना के उस रूम में रख के आना है। बाकी कपड़े जो धुले हुए रखे हैं वो बाल्टी में भर के रख दिए हैं मैंने। काफ़ी सारे कपड़े हैं आज, क्योंकि उस वाले रूम की बेडशीट धुली थी प्लस मम्मी के रूम की बेडशीट धुली है और कुछ वैसे कपड़े भी हो गए थे, तो इसीलिए कपड़े ज़्यादा हैं। मौसम तो खैर डेली खुला रहता है तो इसीलिए कपड़े सुखाने की टेंशन नहीं है, आराम से सूख जाएंगे। 10-11 बजे तक मेरे वैसे भी कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि जल्दी धुल जाते हैं तो सूख भी जल्दी जाते हैं। तो बस अपने रूम की सफाई करने के बाद में फिर पूरे कपड़े सुखा दूंगी। और नाश्ते की तैयारी हो गई है, बस जैसे पतिदेव आते हैं तो फिर नाश्ता तैयार कर दूंगी। मेरे रूम में धूप सबसे पहले आती है जैसे ही सूरज उगते हैं ना, धीरे धीरे जैसे धूप निकलना बढ़ना स्टार्ट होती है तो मेरे रूम में भी धूप आना स्टार्ट हो जाती है। और सच बताऊँ ना 10 बजे तक तो प्रॉपर धूप आ जाती है मेरे रूम में, और करीब रहती है 4-5 बजे तक धूप रहती है, जो कि एक अच्छा साइन होता है कि मतलब अगर आपके रूम में धूप आती है तो प्रॉपर पॉजिटिविटी रहती है। तो मैं सारी विंडो वगैरह गेट थोड़ी देर के लिए खोल के रख देती हूँ, जिससे क्या होता है कि धूप है वो भी आ जाती है। धूल मिट्टी तो आती है, लेकिन धूल मिट्टी का तो क्या है वो साफ़ सफाई हो जाती है। धूल मिट्टी तो वैसे भी अगर मैं बंद रखूँ ना गेटों को तब भी धूल मिट्टी साफ हो ही जाती है। तो इसीलिए धूल मिट्टी की टेंशन ना करते हुए मैं थोड़ी देर के लिए विंडो वगैरह खुली रखती हूँ, जिससे थोड़ी बहुत धूप आए तो पॉजिटिविटी अपने आप आती है। वैसे भी कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत जैसे कपड़ों में उनमें धूप लगानी चाहिए हफ्ते 2 हफ्ते में, ये पॉजिटिविटी के साइन होते हैं। बाकी ये चीज़ तो नहीं हो पाती है, क्योंकि जो डेली के कपड़े होते हैं ना वो ही इतने सारे हो जाते हैं, उनमें ही धूप लगती है, बाकी तो कपड़ों में धूप नहीं लग पाती है। लेकिन अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपना बॉक्स वगैरह खाली करूँगी। जो बेड का बॉक्स है ना उसमें काफ़ी सारे कपड़े रखे रहते हैं, जैसे कि कवर वगैरह हो गए या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी कभी काम आती हैं, तो उनमें धूप लगाऊंगी जब मतलब थोड़ा सा और मौसम में थोड़ा चेंज होगा, उस टाइम की बात मैं कर रही हूँ। हो सकता है ये सब कुछ मैं होली के बाद में करूँ, क्योंकि होली पे भी ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं होली में। ऐसे ही लगातार आते जा रहे हैं त्यौहार, पता ही नहीं चल रहा कब निकल गए। तो शिवरात्रि भी निकल ही जाएगी, तो इस तरह से। और ये सारे कपड़े मैं अभी सुखा दूँ, फिर करूँगी पूरे यहाँ की साफ़ सफाई। जैसे विंडो वगैरह पे धूल मिट्टी आ जाती है, ये सारी चीज़ें मुझे चाहे मैं कितनी भी लेट हो जाऊँ ना घर के काम करने के लिए, तो ये डस्टिंग करना बिल्कुल नहीं छोड़ती। हो सकता है कि थोड़ी कम करूँ, लेकिन ये डस्टिंग वगैरह का काम मैं डेली करती हूँ। गेट वगैरह साफ़ करना, ये सारी चीज़ें ये मेरे डेली रूटीन में ही शामिल होते हैं। और एक तरह से ना एक अच्छी आदतें हैं, क्योंकि जब आप इमरजेंसी में आपको कहीं आना जाना पड़ जाए और 1-2 दिन आप सफाई ना कर पाओ ना, तो आपका घर गंदा नहीं लगता है, 1-2 दिन आराम से चल जाता है अगर आप साफ़ सफाई ना भी करो तो। और झाड़ू पोंछे की भी मैं बात करूँ, झाड़ू तो पता नहीं कितनी बार लगती है, लेकिन पोंछा भी मैं 2 बार लगाती हूँ, सुबह भी लगाती हूँ, शाम को भी लगाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों का घर है तो अक्सर गंदा हो ही जाता है इसीलिए। और वैसे भी लग ही जाता है, मतलब बार बार पोंछा, बच्चे कभी कुछ फैला देते हैं कभी कुछ फैला देते हैं, तो इस तरह से 3-4 बार तो लग ही जाता है। लेकिन प्रॉपर तरीके से जो लगाती हूँ वो सिर्फ 2 बार ही लगाती हूँ, सुबह और शाम। आज मुझे ना कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है। रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई थी। देखो ये सारी काम करने में टाइम तो लगता ही है, बच्चों को नाश्ता बनाना, अलग अलग नाश्ता बनाना प्लस लंच पैक करना, ये सारी चीज़ें। चाहे देखो किचन में ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 पराठा बनाना है कि 2 पराठे बनाने हैं, लेकिन सामान तो पूरा ही फैलाना पड़ता है। अगर आप 1 पराठा बनाओगे तो भी आटा लगाना पड़ेगा, सब्जी बनानी पड़ेगी, मिर्च मसाले कढ़ाई चम्मच सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं आपको 1 पराठे में भी। तो ऐसे नहीं है कि बस चुटकियों बजाने का काम हो जाता है कि 1 पराठा बच्चों को बनाना होता है, क्या ही काम है, नहीं ऐसा नहीं होता है। 1 खाते हैं बच्चे, लेकिन 1 के लिए भी पूरी मेहनत करती हूँ।
ऐसा नहीं है। अभी तो खैर देखो मेरे दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, हर्षित और स्वरा, लेकिन जब खाली स्वरा जाती थी ना तो उसके लिए एक पराठा बनाती थी छोटा सा, तब भी मैं एक पराठा और उसके लिए सब्जी बनाती थी। ऐसा नहीं करती थी कि एक पराठे का आटा कैसे लगाऊं, क्या करूं, इतनी सी सब्जी कैसे बनाऊं। मैं बना देती थी। 4 भिंडी अगर मुझे बनानी है तो 4 ही बना देती थी बच्चों के लिए, क्योंकि फिर दोबारा तो खाना बनाती हूँ। तो फिर सुबह की सब्जी, दाल सब्जी की बताऊँ आपको थोड़ी सी, हम लोग 1-1:30 बजे तक खाते हैं, तो सुबह 7 बजे की बनाई हुई तब तक ऐसी हो जाती है। और बच्चों का लंच होता है 11 बजे, तो इसलिए बच्चों को जल्दी बनाना होता है। और स्कूल में भेजने का सिस्टम है नहीं, वरना फिर स्कूल में भेजने का ये रहता है, लंच वगैरह बच्चों को नहीं मिल पाता है टाइम से। और फिर देखो काम का टाइम रहता है तो पतिदेव दुकान पे जाके भूल भी जाते हैं। 1-2 बार तो लंच रखा भी रह गया था, तो इसीलिए मैं बच्चों को सुबह ही भेज देती हूँ। हाँ, जैसे अमावस्या वगैरह रहती है या फिर कोई वैसा रहता है तो मैं बच्चों को लंच बाद में भिजवा देती हूँ। बाकी तो मैं डेली पहले बच्चों का लंच ही भिजवाती हूँ, बाकी बाद में काम करती रहती हूँ। तो पहले झाड़ू लगा लिया, अब लगा लेती हूँ पोंछा। बालकनी पूरी मैंने आज सफाई की थी अच्छे से, क्योंकि बच्चों के टॉयज वगैरह पड़े रहते हैं ना, तो उनको अभी मैंने उठा के रख दिया है, क्योंकि धूप आने लग गई है तो बच्चे खेलते नहीं है। जैसे मांगेंगे तो उनको निकाल के दे दूंगी। फिर सफाई भी नहीं होती थी, पूरे बालकनी में फैले रहते थे, तो इसीलिए उनको उठा के रख दिया, अच्छे से झाड़ू पोंछा कर दिया बालकनी का। और साथ में चेयर वगैरह तो रखी है और एक गद्दी वगैरह भी लगा दिया मैंने, कि अगर जैसे बैठना चाहो तो आप बैठ सकते हो आराम से। और अब फाइनली लगा लेती हूँ पोंछा। रूम का, बालकनी वगैरह सब कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बस पोंछा लगाते हुए नीचे जाऊंगी और फिर किचन में जो बाकी काम रह गया है ना वो मुझे करना है, क्योंकि सिर्फ अभी यही काम हुआ है, नाश्ता वगैरह बनाना बाकी है अभी मुझे। फिर खाने की तैयारी भी करनी है, नाश्ते से काम नहीं चलता है ना, तो खाने में भी देखती हूँ पापा को क्या खाना है। तो भाई देखो कुछ भी काम करो आप, चाहे घर के करो, घर के ही बात कर रही हूँ। देखो जो बाहर जॉब करती है उनकी तो मैं नहीं कर रही, लेकिन जो घर के काम करती हूँ ना, उनके लिए कोई भी काम कम नहीं होता है, काफ़ी सारे काम होते हैं। तो बहुत से लोग ये बोलते हैं कि काम ही क्या है, काम ही क्या है। नहीं भाई देखो, बहुत काम होता है, आपके घर में नहीं होता होगा लेकिन काफ़ी सारा काम होता है। अगर आप एक फैमिली में रहते हो, सास ससुर बच्चे आपके हैं, तो बहुत सारा काम रहता है। क्योंकि अगर आप अकेले रहते हो, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, तो अब देखो जैसे तैसे सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हो अपने हिसाब से, खाना पीना अपने हिसाब से, टाइम टेबल मैनेज करके। लेकिन अगर आपके घर में सास ससुर रहते हैं तो उनके हिसाब से आपको सारा कुछ करना होता है, खाना वगैरह नाश्ता। अब हम 1 बजे खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 1 बजे खाने की तैयारी करती हूँ। पापा डायबिटिक पेशेंट है तो मुझे 10 बजे खाना बनाना होता है। फिर एक बाबा आते हैं खाना लेने के लिए 10:30 बजे, तो मुझे 10 साढ़े 10 बजे तक खाना कंप्लीट करना होता है, एनी हाउ कंडीशन। तो ये नहीं है कि मैं अपने बारे में, हम सोचते हैं कि 1 बजे बच्चों को लंच तो मैंने बना दिया 7 बजे, अब तो हम 1-1:30 बजे तक खाते हैं तो तभी खाने की तैयारी करूँगी। नहीं, खाने की तैयारी उसी टाइम पे करती हूँ जिस टाइम पे मुझे करनी होती है, 10 साढ़े 10 बजे तक ठाकुर जी का भोग लगा देती हूँ और उसके बाद में फिर अपने बाकी के जो काम रह जाते हैं छोटे मोटे वो करती रहती हूँ। तो ये चीज़ होती है। जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ें हैं, लेकिन फ़ायदे ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर आपको कुछ भी परेशानी हो तो आप मतलब एक शेयर कर सकते हो, या फिर कुछ भी मतलब ऐसे वो नहीं रहता आपके कंधों पे कि इतना वजन रहता है। नहीं, मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल फ्री हूँ, टचवुड, कि मेरी सासू माँ है मेरे ऊपर। तो मुझे बहुत सारी ऐसी परेशानी होती हैं जो वो अपने ऊपर ले लेती हैं, सारी जो इधर उधर की बातें होती हैं या फिर कुछ भी होता है वो सारी अपने ऊपर लेती जाती है, मुझ तक तो आ ही नहीं पाती। और इस चीज़ का ना बहुत लोगों को बहुत दुख होता है कि मेरी सासू माँ मेरे सपोर्ट में रहती हैं या फिर मेरे पक्ष में बोलती हैं, इस चीज़ का बहुत लोगों को दुख होता है। लेकिन भाई देखो, मैं करती भी तो हूँ, उनको पता है ना कि ये करती भी तो है। तो बस कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, हर कोई एडजस्टमेंट चाहता है। तो थोड़ी बहुत अगर लाइफ में एडजस्टमेंट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो लाइफ स्मूथली चलने लगती है। ऐसा नहीं है अपनी अपनी करें कि अपने मन की, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आपको उनकी भी माननी होती है और उनको भी आपकी माननी होती है, तब जाके कोई भी रिश्ता चलता है और तब जाके कोई गृहस्थी आपकी ठीक ढंग से चल पाती है। अपने मन से नहीं चलती है कि जब हमारा मन हो तब उठें, तब हमारा मन हो तब खाएं पिएं, तब। वैसे रोक टोक कुछ भी नहीं है मेरे घर में खाने पीने की, उठने बैठने की, लेकिन फिर भी एक क्या बोलते हैं, मर्यादा या फिर कुछ होता है ना एक, तो बस वही चीज़ है गाइस। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सूजी की चीला। एक तरफ मैंने अप्पे बनाने के लिए रख दिए हैं और एक तरफ सूजी का चीला बना रही हूँ, क्योंकि मम्मी बोल रही थी मुझे अप्पे पसंद नहीं है, तो उनके लिए सूजी का चीला बना रही हूँ। तो दोनों काम एक साथ में हो रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है गाइस।
एक तरफ तवा चढ़ा दिया है और एक तरफ और आपको ना एक बात बताऊं, मैं ये सारी चीज़ें क्यों बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव को ना बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। कल की बात आप लोगों को बताऊं, मैंने लौकी की सब्जी बना दी थी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि लौकी की सब्जी मत बनाएगा। वाकई में इनको लौकी, तोरई, उड़द मूंग की दाल, सॉरी, ये पसंद नहीं है। तो मैं ये चीज़ें बहुत कम बनाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही रेयर होता है ना तब बनाती हूँ। पापा मम्मी को अच्छी लगती है तो पापा मम्मी के लिए बना देती हूँ। बाकी देखो ना तो मुझे पसंद है ना पतिदेव को, बच्चों के लिए मैं ज़बरदस्ती देती हूँ क्योंकि हरी सब्जियाँ खाना ज़रूरी है। तो अब ना पतिदेव, मैं जब ऐसे कैमरा सेट कर रही थी अपना तो ये चीला थोड़ा सा लग गया था तो पतिदेव बदलने लग गए थे। तो फिर बोल रहे थे कैमरा चालू किया तूने, मुझे बताया नहीं, क्योंकि पतिदेव को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, उनको परेशानी हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई आके कुछ भी कहे, इसीलिए तो बस पीछे हट गए थे थोड़ा सा। बाकी मेरे पतिदेव मेरी बहुत हेल्प करते हैं, कैमरे के सामने नहीं, लेकिन वैसे बता दूं आपको, बहुत हेल्प करते हैं, मुझे समझने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। वरना कई बार ऐसा होता है मेरी तबीयत ख़राब होती है तो फिर मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। उस टाइम पे मेरे पतिदेव मेरे लिए एक माँ की तरह केयर करते हैं, सच में माँ की तरह केयर करते हैं उस टाइम पे। और मैं तो मेरी छोड़ू, अगर जैसे बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है तब भी पतिदेव मतलब मुझे किसी भी चीज़ का वो नहीं लेने देते, सब अपने ऊपर ले लेते हैं कि हाँ मैं सब कर लूँगा। जैसे बच्चों को रात में खांसी वगैरह उठती है तो अपने आप दवाई देना, अपने आप बच्चों को जैसे टॉयलेट वगैरह आ रहा है तो उनको उठा के करा देना, मुझे नहीं उठाते कि तो उठ जा बच्चों को टॉयलेट आ रहा है, नहीं, अपने आप करवा देते। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो होता है ना, सपोर्ट अगर थोड़ा सा भी मिल जाए ना तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलने लगती है। छोटी छोटी चीज़ें हर घर में होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियों को, थोड़ी थोड़ी कमियों को अगर आप इग्नोर करते हुए लाइफ में आगे बढ़े ना तो आपको ना किसी शिकायत का मौका ही नहीं रहे। लेकिन अगर आप एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ कि उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मुझे ऐसे कहा, तो ये सारी चीज़ें ना फिर आपकी लाइफ में आगे जाके दिक्कतें होने लगती हैं। तो मेरा बस यही मानना है कि आप जो भी है एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, तभी जाके लाइफ चलती है। तो यहाँ पे मैं साथ में देखो एक काम और कर रही हूँ, पापा के लिए अरहर की दाल भी बना रही हूँ और आलू की सूखी सब्जी भी बनानी है पापा को, क्योंकि हम लोगों ने तो नाश्ता कर लिया, तो खाने के दोपहर के खाने के लिए भी मैं साथ में ही बना दे रही हूँ। अभी अरहर की दाल चढ़ा दी है मैंने और आलू तो पहले से उबले रखे थे, सिर्फ आलू की सूखी सब्जी मुझे बनानी है, साथ में चटनी बनानी है। तो ये सारे काम भी करने हैं। तो किचन में आज मुझे काफ़ी सारा काम हो गया था, वैसे इतना ज़्यादा नहीं होता है, जब कोई नॉर्मल बनाती हूँ ना मैं नाश्ता वगैरह तो फिर पोहे वगैरह बना देती हूँ, लेकिन आज अप्पे में चीला और बच्चों को अलग अलग सब्जी और उसमें बनाने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो ये रोज़ नहीं होता है, कभी कभी करती हूँ ऐसा, मैं आपको बता दूँ, हफ्ते 2 हफ्ते में। बाकी तो वही चलते हैं, पोहा, सैंडविच, बिया, ब्रेड नमकीन, ब्रेड जैम वगैरह यही कुछ खाते। तो गाइस फाइनली सब लोगों ने खा लिया, मैं और मम्मी रह गए हैं। तो मम्मी का एक चीला और रह गया था तो बस मम्मी को एक और सेक के दे देती हूँ। बाकी मेरे अप्पे बन रहे हैं तो मुझे अप्पे खाने हैं। तो ये सारा काम हो गया है और इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक